डियर फ्रेंड्स, आराम से बैठी बैठी गए, आज कुछ बात याद आ गई और बचपन में चली गई। मेरी उम्र के जितने भी हैं उन सब का याद होगा, जब हम छोटे थे, पढ़ा करते, स्कूल में पढ़ा करते, तो हर शनिवार को 12 बजे छुट्टी होती थी और अधिकतर शनिवार में एक बाल सभा हुआ करती। उस बाल सभा में सभी बच्चे कुछ न कुछ सुनाया करते। एक बार उस बाल सभा में एक कविता सुनने का मौका मिला। जिस बच्चे ने वह कविता सुनाई, जब वो उस कविता ने सुनाने लग रहा था तो सब के सब बहुत जोर जोर से हंसे। उस टाइम पर हम थोड़े छोटे थे, हमें पता नहीं था ये क्या सुनावा है, कई बार समझ में ना भी आता, लेकिन क्या होता है कि दूसरों को जब सब हंसते हों तो दूसरा देख कर हम भी हंस पड़े। वह कविता इब अचानक एकदम बैठे बैठे याद आ गई और बैठे बैठे अब उसका मतलब भी समझ में आ गया कि उस छोरे ने क्या कविता सुनाई थी। और अकेली बैठी बैठी के बहुत जोर जोर से हंसी भी आई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उन सबको वह कविता सुनाऊं। तो जिसने यह कविता सुन रखी है वे हट कर सुन लियो, जिसने ना सुन रखी वे इसने पूरी सुन लियो। हंसा जाता हंस लियो और ना हंसा जाते फिर भी हंस लियो, क्योंकि कविता ये ऐसी है। कविता है रमलू का ब्याह। रमलू का कह लो, बोलू का कह लो। अपने गामा में एक रिवाज है कि सभी लड़का के मन के में नाम काट दे हैं, किसी का रमलू, किसी का काला, किसी का दौड़ा, किसी का बोलू। तो न्यू यह कविता है बोलू के ब्याह के ऊपर। तो ये ध्यान तो सुनो और सच में थोड़ी हंसी भी आवेगी। मेरा तो बहुत हंसी आवत थी जब यह मैं कविता सुनो थी या सोचा था मैंने इस कविता के बारे में। तो कविता के थी, बोलू का ब्याह था, बोलू का ब्याह था, हमने भी चाहा था। बोलू के साथी थे तो हम भी बराती थे। यार की बारात में जा रहे थे, लक्ष्य साबण तक मलमल के नहा रहे थे। यार की बारात में जा रहे थे, लक्ष्य साबण तक मलमल के नहा रहे थे। बैंड बाजे बाजे थे और हम उछल उछल के नाचे थे। बैंड बाजे बाजे थे, हम उछल उछल के नाचे थे। ब्याह का जोश था, हमने कड़े होश था। ब्याह का जोश था, हमने कड़े होश था। बस भी पुरानी थी और एक आंख तक कानी थी। बस भी पुरानी थी, एक आंख तक कानी थी। डगमग डगमग चल रही थी, जानू बुढ़िया सी हल रही थी। डगमग डगमग चल रही थी, जानू बुढ़िया सी हल रही थी। पैर भी पुराने थे पर हमने के खाने थे। गांव के बीच में बस फंस गई खींच में। उड़ा एक छोरी का मामा था जो कति पुराना पजामा था। मामा इतना मोटा था जानू पंचायती जोटा था। बोलो गेला जा रहे थे, जहां तक बस का धक्का हम भी ला रहे थे। बोलू की एक साड़ी थी जो कत्ती तवे तवी काली थी, पर हमने के बहनी थी। फेरा पे बैठ गए और जूत्या के नेग पे ऐठ गए। फेरा पे बैठ गए, जूत्या के नेग पे ऐठ गए। फिर देखा थापे वाली आन लग रही से। नू देख के हम भी बाज लिए और जूते चप्पल को जामा गाल लिए। हम भी बाज लिए और जूते चप्पल गोजा में गाल लिए। बोलू की शादी थी तब बाजन में क्या खराबी थी। हम के बाती थे, हम तो बोलू के बराती थे। थापा आड़ी चुगरदे का रेडसी, चुगरदे का फिरगी और कबड्डी की रेडसी वर्गी। थापा आड़ी चुगरदे का फिरगी और कबड्डी की रेडसी भरगी। पर एक गलती करगी, अंधेरे में एक थापा बोलू के भी डर गई। बोलू के थापा ऐसा जचाया कि बोलू घर ही रोनता आया। बोलू के थापा ऐसा जचाया कि बोलू घर ही रोनता आया। विदाई के टाइम पे सारी लोगाई रोवे थी, बोलू भी रोवे था। क्यों? थापे का दर्द जो हुआ था।
घरा पहुंच गए ओड़ा ओड़ा, घरा पहुंच गए ओड़ा ओड़ा, बोलू अपनी बहू ते बोला, ये पकड़े दो कान, आज पाछे ब्याह को ना कराऊं मेरी बाण, आज पाछे ब्याह को ना कराऊं मेरी बाण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।